महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। यह केवल बाहरी संघर्ष नहीं था, बल्कि आंतरिक संघर्ष का भी प्रतीक था। इस युद्ध की नींव अहंकार ने रखी थी। दुर्योधन का अहंकार इतना प्रबल था कि उसने अपने परिवार और राज्य के हितों को भी नजरअंदाज कर दिया। कौरवों का नेतृत्व कर रहे दुर्योधन के अहंकार ने उसे अंधकार में ढकेल दिया। उसे अपनी ताकत और शक्ति पर इतना विश्वास था कि वह किसी की भी सलाह मानने को तैयार नहीं था। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि उसने श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। श्री कृष्ण ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्योधन ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसे लगा कि जीत उसकी ही होगी। उसे विश्वास था कि उसकी सेना और उसकी रणनीति उसे विजय दिलाएगी, लेकिन वह यह नहीं समझ पाया कि अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यह उसे अंधकार में धकेल देता है और सही गलत का भेद मिटा देता है। दुर्योधन का अहंकार ही उसके पतन का कारण बना। अंततः उसकी हार ने यह साबित कर दिया कि अहंकार का अंधकार हमेशा विनाश की ओर ही ले जाता है। महाभारत के आदि पर्व के पहले अध्याय के 10वें श्लोक में दुर्योधन का अहंकार स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। वह अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, पर्याप्तम त्विदमितेषां बलम भीमाभिरक्षितम। इस श्लोक का सरल अर्थ है, भीष्म पितामह द्वारा सुरक्षित हमारी सेना अपर्याप्त है, जबकि भीम द्वारा सुरक्षित पांडवों की सेना पर्याप्त है। दुर्योधन एक बड़ी भूल कर रहा है। अपनी विशाल सेना को देखकर वह गर्व से भर गया है। उसे लगता है कि उसकी सेना की संख्या ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह सिर्फ संख्या देख रहा है। उसे लगता है कि जितने ज्यादा सैनिक होंगे, जीत उतनी ही आसान होगी। लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा है कि संख्या ही सब कुछ नहीं होती। उसे लगता है कि उसकी सेना बड़ी है तो जीत उसकी ही होगी। यह सोच उसे एक खतरनाक भ्रम में डाल रही है। वह अपनी सेना की ताकत पर इतना भरोसा कर रहा है कि बाकी महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन वह भूल जाता है कि युद्ध सिर्फ संख्या से नहीं जीता जाता। युद्ध में रणनीति, कौशल और अनुभव का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। बिना सही योजना और कुशल नेतृत्व के बड़ी से बड़ी सेना भी हार सकती है। युद्ध जीतने के लिए रणनीति, कौशल और धर्म का साथ होना भी जरूरी है। कृष्ण और अर्जुन जैसे योद्धा, जो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत हैं, निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दुर्योधन पांडवों की शक्ति को कम आंक रहा है। वह यह नहीं समझ पा रहा है कि पांडवों के पास न केवल वीरता बल्कि रणनीतिक सोच भी है। वह भीम की वीरता को तुच्छ समझ रहा है। भीम की ताकत और साहस को नजरअंदाज करना उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। यही उसका सबसे बड़ा भ्रम है। दुर्योधन का यह अति आत्मविश्वास और दूसरों को कम आंकने की प्रवृत्ति उसे विनाश की ओर ले जा रही है। उसे यह समझना होगा कि युद्ध में जीतने के लिए केवल संख्या नहीं, बल्कि सही रणनीति और नेतृत्व की भी आवश्यकता होती है। महाभारत का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह कथा हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है और महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। हमारे जीवन में अहंकार हमें अपने उद्देश्य से भटका देता है और हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना भूल जाते हैं। शक्ति का सही उपयोग तभी संभव है जब हम उसे विनम्रता के साथ अपनाएं। दूसरों को नीचा दिखाने से हम अपने ही मानवीय मूल्यों को खो देते हैं। अहंकार हमें अंदर से खोखला कर देता है और हमारे रिश्तों को प्रभावित करता है। दुर्योधन का अहंकार ही उसके विनाश का कारण बना। हमें अहंकार का त्याग करके विनम्रता और धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। यही महाभारत का सच्चा संदेश है। अगर आपको इस श्लोक की व्याख्या और इससे मिलने वाली सीख पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आप गीता के सभी श्लोक सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल गॉडली ग्रोथ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस न हो। कल के वीडियो में हम गीता के अगले श्लोक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।